ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज में आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये दिन भगवान वाल्मीकि जयंती, परम कृष्ण भक्त मीराबाई के जन्म दिवस और पूर्व विधायक डीपी बोरा की जयंती के रूप में मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि रामायण का युग केवल इतिहास नहीं, ये समाज को मार्ग दिखाने वाला आदर्श कालखंड है। राम राज्य की स्थापना के संस्कार आज भी जरूरी हैं। मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति सम्मान समारोह में 5 महिलाओं को नारी स्वावलंबन और मिशन शक्ति के तहत सम्मानित किया। साथ ही सर्वेश अस्थाना की कविता का उल्लेख करते हुए कहा कि साहित्य समाज का आईना है और लेखनी सत्ता की मोहताज नहीं होती। मैं महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती, आदरणीय डीपी बोरा जी, स्वर्गीय डीपी बोरा जी की जयंती, मीराबाई जी की जयंती पर मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। अच्छा कार्यक्रम था, बहुत बहुत बधाई है नीरज बोरा जी ने अच्छे कार्यक्रम का संयोजन किया। आज एक नया आगाज हुआ, आज से वाल्मीकि जयंती की छुट्टी पे हुई है। हाँ, बहुत लंबे समय से लोगों की डिमांड थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में वाल्मीकि जयंती की छुट्टी घोषित की है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। ये हम सबका सौभाग्य है। शरद पूर्णिमा का अवसर है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। परम राम भक्त रहे वो, और राम का पहला काव्य, महाकाव्य वाल्मीकि रामायण लिखने का कार्य उन्होंने किया। राम के चरित्र का बखान करने का काम किया। वाल्मीकि जी अगर ना होते तो रामायण नहीं होती, और रामायण नहीं होती गोस्वामी जी रामचरितमानस की रचना न कर सकते। और रामचरितमानस जो आज घर घर में है, तो उसमें कहीं ना कहीं आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का योगदान है। और महर्षि वाल्मीकि की जयंती को आज पूरे देश में मनाया जा रहा है, प्रदेश में मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने 75 के 75 जनपदों में आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाने का काम किया। वो राम भक्त थे, और संयोग ये है कि कृष्ण भक्त मीराबाई की भी आज जयंती है, जो कृष्ण की सबसे बड़ी आराध्या रही हैं। और एक कृष्ण भक्त और एक राम भक्त, इन दोनों की जयंती पर हमें कुछ न कुछ जीवन में सीखने का अवसर मिलता है और उनके बताए हुए पथ पर चलने का अवसर मिलता है। ये शुभ दिन है जिस दिन हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय डीपी बोरा जी की भी जयंती है, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किया। विशेष रूप से दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए संघर्षरत रहे। इस लखनऊ शहर में उनके द्वारा बसाई गई 17 मोहल्ले हैं, जहां पर आज भी बड़ी आबादी रहती है। विशेष रूप से वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए उन्होंने बड़े प्रयास किए, और उन प्रयासों को आज भी जनता यहाँ की याद रखती है। और वह समाज सुधार के कार्य थे। उस समाज के अंदर उनके रहने का प्रायोजन तैयार करना, उनके रोजगार का, उनकी महिलाओं की सुरक्षा की बात, इन सब दिशाओं में उन्होंने कार्य किया है, उल्लेखनीय कार्य किया है। आज पूज्य महाराज जी का यहाँ आगमन हुआ, हम सबको संबल प्रदान किया, मार्गदर्शन दिया, और किस तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ चढ़कर हम सब मिलकर उत्तम प्रदेश बनाएं और यहाँ की जीडीपी बढ़े, यहाँ की महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, स्वावलंबी हों, इस पर उनका पाथेय प्राप्त हुआ। अभी आपने देखा होगा, छात्र नेता मतलब होता है कि जो छोटी छोटी लोगों, बच्चों के लिए समस्या होती है उसको समाप्त करता है। फिर वो कहीं ना कहीं एक मूवमेंट बना करके जो गरीब हैं, जो झुग्गी झुपड़ी में रहते हैं, जो रिक्शा वाले हैं, जो टेम्पो वाले हैं, उस ज़माने में एक बड़ी समस्या हुआ करती, वाल्मीकि समाज की बड़ी समस्या थी। तो इस तरह के छात्र नेता के साथ साथ में समाज सेवी भावना आ जाना, ये बहुत बड़ी बात थी। छात्र नेता आज भी, जो भी छात्र नेता वाकई जो वहाँ शुरुआत करता है, वो कहीं ना कहीं विनम्र भाव से, बड़े मन से, बगैर किसी हो हल्ला के लोगों की सेवा करता है। फिर जनता उसको एक जननायक, एक सेवा, कहीं ना कहीं एक नेता बनाती है और उनके लिए संघर्ष करती है। वो जनता के चुने हुए नेता थी। ये बड़ी बात थी कि जनता ने उनको नेता चुना, और उन्होंने अपने आप के छात्र जीवन से लेकर के राजनीतिक जीवन में और सामाजिक परिवेश में जो इस तरह से उन्होंने सेवा किया, विनम्रता, सरलता, सहजता से जो काम किया, मुझको नहीं लगता आज के परिवेश में इस तरह के नेता या इस तरह के लोग होते हैं जिस भाव से उन्होंने काम किया। आज तभी भी इनको जनता स्वीकार करती है और लोग उनको याद करते हैं। लोग माननीय डीपी बोरा जैसा लोग बनना चाहते हैं। ये मुझको लगता है कि सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और सबसे बड़ी उनके लिए उपलब्धि रही। आज लोग, आज की जो युवा है वो आम होते हुए भी महारानी और बड़े ख्वाब देखता है, क्या इस पर क्या कहते हैं? ये बड़ी बात थी। उस वक्त महारानी होने के बावजूद उन्होंने एक मैं यही कहूँगा
कि दलित समाज से आए हुए रविदास जी को जो गुरु बनाया, पूरे देश में उबाल आया कि उन्होंने कैसे बना लिया, कैसे ऐसे हमारा धर्म नहीं आता है। धर्म की असली जो पहचान बताई वो मीराबाई ने बताई कि धर्म किसी जाति और धर्म और व्यक्ति में नहीं होता है। धर्म एक सेवा भाव में होता है, धर्म एक नालिज्म होता है, धर्म एक सनातन में होता है, धन संस्कार में होता है, धन संस्कृति में होता है। ये मीराबाई ने बताया, जिसकी वजह से रविदास को गुरु चुन करके और फिर कृष्ण भक्त बनी। इतनी बड़ी भक्त बनी कि आज उनको पूरा विश्व, पूरा देश कहीं न नमन करता है। और उनकी भक्ति में इतनी ताकत थी, इतनी पावर थी कि उस वक्त कितने प्रयास किए गए, कभी कोई जहर दे करके, कभी कोई खंडित कर करके, फिर भी लोग उनकी बाल बांका नहीं कर पाए। ये उनका अटूट विश्वास था कि विश्व भी अमृत बन सकता है, ये भक्ति की शक्ति होती है। ये मीराबाई ने दिखा दिया। क्या आज महर्षि वाल्मीकि जयंती भी है, मीराबाई जयंती भी है, डीपी बोरा जयंती है, कहीं न कहीं सब एक समाज के आईने के रूप में काम करते हैं। इससे क्या सीख मिलती है और क्या प्रेरणा मिलती है? देखो, दो चीज़ें मैं बता दूं। सीधा से वाल्मीकि जी, मीराबाई जी, डीपी बोरा जी, इन लोगों ने समाज के उन क्षेत्रों को पकड़ा जो वाकई वंचित थे, जो वाकई कहीं ना कहीं अपेक्षित थे। उपेक्षित होने के साथ साथ में उनके लोग बड़े उदाहरण, यह कहा जाए कहीं ना कहीं हे भाव से देखते थे। उन समाज को उत्थान उठाया, उन समाज को लेकर के संघर्ष किया, उस समाज को लेकर के आज एक बड़े पायदान पर बैठा दिया। ये इन सारे नेताओं की एक बड़ी प्रवृत्ति रही। जहाँ तक वाल्मीकि जी का सवाल है, वाल्मीकि जी ने जो एक वाल्मीकि रामायण लिखी है, मुझको नहीं लगता आज तक विश्व में इतना बड़ा कोई ग्रंथ लिखा गया हो। क्यों? वाल्मीकि जी खुद अपने आप बड़े बड़े संत थे और समाज के हर क्षेत्र को पकड़ करके हर रिश्ते में कैसे हम संस्कार निभाया जाए, हर रिश्ते को कैसे निभाया जाए, ऐसा वाल्मीकि जी के चरित्र में वाल्मीकि जी के जो हमारे रचित हमारी रामायण थी उसमें जो देखने को मिला, उसकी वजह से आज हमारा सनातन जो जिंदा है, सनातन जो आज इस धरती पर, इस राष्ट्र में दिखाई पड़ता है, ये वाल्मीकि जी का विशेष योगदान रहा है, जिसकी वजह से आज हमारा समाज सनातनी बन करके पूरे विश्व में अपने आप परचम लहरा रहा है। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रियांशु पांडे की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।